सबसे पहले मैं जयपुर का रुख कर रही हूं। केजे, आपके पास आते हुए आज घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। महंगाई का तड़का तो पीएम ने कल लगा दिया, इसका कितना असर दिखेगा इस वचन पत्र में? जी देखिए, कांग्रेस का मुख्य मुद्दा यही है कि महंगाई राहत कैंप भी लगातार लगा रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस यही कह रही थी कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देकर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना देकर, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देकर वह लोगों को महंगाई से राहत दे रही है। जनता पे कहीं ना कहीं असर भी पड़ा है और यही कारण है कि जब चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर प्रचार बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री जी की ओर से भी कल महंगाई की बात उठाई गई, पेट्रोल डीजल की बात उठाई गई। उनमें सबसे ज्यादा यह कहा गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, जिसके चलते यहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है। हकीकत यह भी है कि राजस्थान में तो वैट वसूला जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी इतना ही वैट वसूला जा रहा है। क्यों कम नहीं किया जा रहा? बीजेपी की तरफ से कांग्रेस ये सवाल लगातार पूछ रही है। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी जारी होना है और इतना तो तय है कि अशोक गहलोत तो पहले ही 7 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दे चुके हैं। आज और कई सारे वादे किए जाएंगे। ऐसे ही कुछ वादे बीजेपी की ओर से भी जब चुनावी संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें किया गया था। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, केजी से पीजी तक की छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाई की बात की गई थी। राम मंदिर की धार्मिक यात्रा करवाने की भी बीजेपी ने अपनी गारंटी दी है। तो बीजेपी और कांग्रेस लगातार लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने के बारे में ही बातचीत कर रही है। लेकिन जो पेट्रोल डीजल के महंगे होने का मुद्दा है वह निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के लिए काफी मुश्किल वाला साबित हो रहा है। इसकी सीधी वजह यह है कि आचार संहिता लगने के 1 महीने पहले राजस्थान में पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने अपने सभी पेट्रोल पंप को भी बंद रख दिया था। उसके बाद सरकार को काफी उन्हें मनाना पड़ा। इसके अलावा जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, वहां पर जो जयपुर में पेट्रोल मिलता है या जोधपुर में जो पेट्रोल मिलता है उससे 5 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां तक ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ जाता है। जबकि यही पेट्रोल यदि पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरफ चले जाएं या पंजाब की तरफ चले जाएं तो काफी सस्ता है। तो यह पेट्रोल डीजल के आड़ में महंगाई को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधने लगी है और कांग्रेस की कोशिश यही है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा महंगाई से राहत देने की वह बात करे और उसी के आधार पर केंद्र पर भी प्रेशर बनाए कि हमने यदि गैस सिलेंडर 500 रुपए में लोगों को दे रहे हैं तो आप भी वैसा ही दीजिए। हम यदि सोशल सिक्योरिटी के लिए 1000 रुपए बुजुर्गों को पेंशन के तौर पे दे रहे हैं तो आप ऐसा ही सामाजिक सुरक्षा कानून सभी वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्र भर में लागू कीजिए। तो एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की टैक्टिस है और एंड ऑफ द डे इतना तो है कि इन राजनीतिक दलों में चाहे कोई भी सत्ता में आए, फायदा अगर इन गारंटियों को पूरा किया जाता है, इन वादे इरादों को पूरा किया जाता है तो आम लोगों को कहीं ना कहीं उसका फायदा तो होगा। अब यह बात अलग है कि इसे लेकर बार बार यह राजनीति होती है कि खजाना खाली हो जाएगा, ये गलत है, किसी को डिपेंडेंसी। लेकिन जनता में जब 500 रुपए के गैस सिलेंडर का फायदा नहीं होता, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली का फायदा नहीं होता, तो आज महंगाई का मुद्दा भी बीजेपी अपना बड़ा चुनावी प्रचार में नहीं उठाती। ठीक है।